नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी उसका ओल्ड पेपर देख रहे हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान संकाय का है। इसमें हिंदी का चैप्टर देखते हैं। दोस्तों इसमें एक गद्यांश है जिसमें से उत्तर ढूंढ कर निकालना है अपन को। तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहले, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूप उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर वहाँ चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख की घूंटों को हम एक भाव पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता पर भार चले, हम मान रहित अपमान रहित भी भर कर खुल कर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, इस पद्यांश में से उत्तर ढूंढना है। हम दीवानों की क्या हस्ती से कवि का क्या अभिप्राय है। उपयुक्त तीनों सही हैं। वे वर्तमान काल में जीते हैं। सुख दुख का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे हर हाल में मस्त रहते हैं। दोस्तों, इसमें उपयुक्त तीनों आएगा, यानी कि वे वर्तमान काल में जीते हैं, सुख दुख का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे हर हाल में मस्त रहते हैं। दोस्तों, फिर से वही कविता है, एक बार पढ़ लेते हैं इससे, ताकि अच्छे से अपने को कंठस्थ हो जाए। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर वहाँ चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, ये बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख कर घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्कंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलताओं का भार चले, मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल कर खेल चले, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। कवि के अनुसार दीवाने किसे कहते हैं? जो निराशा के शिकार होते हैं, जो रोते रहते हैं, जो हर हाल में मस्त रहते हैं, जो हमेशा दुख में डूबे रहते हैं। दोस्तों, लगता है तीसरा नंबर का क्वेश्चन सही है, बहुत ईजी है। तीसरा नंबर का पॉइंट सही है दोस्तों, जो हर हाल में मस्त रहते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में भी गद्यांश है और वही गद्यांश है। इस गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं दोस्तों, ताकि हमको कंठस्थ हो जाए। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूप उड़ाते जहाँ चले, हम बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर वहाँ चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कहाँ चले, किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ खोए, छक कर सब दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्कंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर से ये असफलताओं का भार चले, हम मान रहित अपमान रहित भी भर कर खुल कर खेले चले, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले, हम अपना और पराया क्या आबाद
रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे जाने प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दीवाने लोग सुख और दुख दोनों को घूट पी जाते हैं, जरा सा पीते हैं चक्कर और मज़े लेकर दवा की तरह, जहर की तरह। दोस्तों दूसरे नंबर का पॉइंट सही होगा, यानी कि चक्कर और मज़े की तरह पीते हैं। दोस्तों चौथी बार यही पैराग्राफ आ गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मस्ती से जीने वाले बड़े लोगों में कैसा भाव नहीं पाया जाता है? अभाव का, सब में घमंड का, दोस्ती का, संग के भाव, अभाव का, संग के भाव का, घमंड का और दोस्ती का। मस्ती में जीने वाले बड़े लोगों में कैसा भाव नहीं पाया जाता, यानी घमंड का। पांचवा भी वही है दोस्तों, तो पांचवा में डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर से क्या तात्पर्य है? हम एक निशानी सी उर पर से क्या तात्पर्य है? इसमें से कोई नहीं, हृदय की अमिट छाप, उड़ने की निशानी, जाने की जल्दी। दोस्तों हृदय की अमिट छाप, इसमें हृदय की अमिट छाप आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों छठा वाला क्वेश्चन। छठे में भी वही पैराग्राफ है, तो हम पैराग्राफ को पढ़ते नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जीवन में मस्ती कब हानिकारक साबित हो सकती है? केवल जब आप गंभीर समय में भी अगंभीर रहते हो, जब आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो, जब आप दुखी लोगों के बीच हंसते हो। उपयुक्त सभी, दोस्तों उपयुक्त सभी आएगा। क्वेश्चन से ही मालूम पड़ जाता है कि आंसर क्या रहता है दोस्तों। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सातवें में वही पैराग्राफ है। दीवाने चले जाने के बाद जिनके पीछे लोग क्या करते हैं? बातें, निंदा, बुराई, अफसोस। दोस्तों अफसोस करते हैं। दीवाने चले जाने के बाद उनके पीछे लोग क्या करते हैं, यानी कि अफसोस। आठवें में भी वही गद्यांश है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। दीवाने कहीं पर किस तरफ पहुँचते हैं? सभी की तरह, हंसी की तरह, दुखी की तरह, उल्लास की तरह। दोस्तों उल्लास की तरह आएगा इसमें। नौवे में भी वही पद्यांश है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो दीवाने कहीं से जाते हैं तो किस रूप में जाते हैं? आंसू की तरह, मेहमान की तरह, सखा की तरह, दोस्त की तरह। दोस्तों सखा की तरह भी एक ही बात होती है और दोस्त की तरह एक ही बात होती है, तो लेकिन आंसू की तरह आएगा इसमें। दीवाने कहीं से जाते हैं तो किस रूप में? आंसू की तरह। 10वां देखते हैं दोस्तों। इस गद्य का उचित शीर्षक बताइए। मौज मस्ती, फका मस्ती, ऐशो आराम, दीवानों की हस्ती। दोस्तों दीवानों की हस्ती। 11वां देखते हैं दोस्तों। 11वें में वही गद्यांश है दोस्तों। दीवाने को किसी बात का क्या नहीं होता है? आवश्यकता, तकलीफ, इनमें से कोई नहीं। मलाल नहीं होता है दोस्तों दीवानों को, गद्यांश के अनुसार। 12वां देखते हैं दोस्तों। 12वें में वही गद्यांश है। जो दीवाने होते हैं वो किसी भिखमंगे पर भी क्या लुटाते हैं? धन दौलत, रुपया पैसा, नफरत, स्पंद प्यार। दोस्तों स्पंद प्यार आएगा इसमें, चौथा वाला सही आएगा। 13वां देखते हैं दोस्तों। 13वें में वही गद्यांश है। इस कविता के अनुसार किसी भी दिशा में क्या करने के नाम जिंदगी है? चलते रहने का। चौथे में वही गद्यांश है दोस्तों। चौथा देखते हैं। जो असली दीवाने होते हैं वे संसार से क्या करते रहते हैं? आते जाते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। यानी कि जो दीवाने होते हैं वो संसार में से कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, आज का आखिरी है। इसके बाद पद्यांश देखेंगे। कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? मिलन, उल्लास और विरह दुख का प्रतीक है। उसमें दुख का हल्का होता है, उसमें जी नहीं घबराता, उसमें सिर नहीं चकराता। दोस्तों पहले वाला शय आएगा, उसमें
उसमें उल्लास और विरह दुख का प्रतीक है। दोस्तों 15 क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसमें 16 में भी वो पद्यांश आ गया दोस्तों, माफ़ कीजिए दोस्तों, गद्यांश ही है। हालांकि इस पेपर में हिंदी में बहुत इजी आई थी, बहुत सारे विद्यार्थियों के 30 में 30 क्वेश्चन आए, ऐसा सुना है हमने भी, लेकिन हमको इसमें भी हिंदी में भी देखने की ज़रूरत है दोस्तों। 16 अगले वीडियो में 16 प्रश्न से अगले वीडियो में देखेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।